Hello everyone, good morning. Myself Dr. Vibha Malviya. Today's topic is aromaticity. एरोमेटिसिटी को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन है प्लेनरिटी। ठीक है, प्लेनरिटी कब होता है? जब मतलब कोई कंपाउंड होता है वो प्लेन कब होता है? प्लेन कब होता है? दो कंडीशन में, यदि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन हो और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। sp हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, इसमें ये कार्बन है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। ठीक है, और इस वाले कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। ठीक है, और ये क्या है? एक प्लेन में है। क्या है? एक प्लेन में है। बट इस वाले कार्बन को देखो, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इसमें कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। ठीक है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। ये डॉटेड लाइन जो है वो क्या शो करती है? बिहाइंड द प्लेन। मतलब ये प्लेन जो है उसके पीछे है। इसका तो सीधा मतलब यही हुआ ना कि ये जो कंपाउंड है CH4 वो प्लेनर नहीं है। और ये वाला देख लीजिए, ये ब्रॉडेड लाइन वाला जो H है वो क्या है? अबाउ द प्लेन। मतलब ये भी प्लेन नहीं है। केवल प्लेन में कौन कौन से हाइड्रोजन है? केवल ये दो हाइड्रोजन है जो प्लेन में है, बाकी दो हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, इसलिए ये है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब sp का एग्जाम्पल हो गया। अब sp2 का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कार्बन है, इसके पास में क्या है? एक हाइड्रोजन है। ठीक है, दूसरा वाला हाइड्रोजन ये रहा, और तीसरा वाला हाइड्रोजन है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन है इस पे कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्या है? यहाँ देख लीजिए आप, ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये सिंगल प्लेन में होता है। ये sp2 हाइड्रोजन है, इसके तीनों हाइड्रोजन क्या है? एक प्लेन में है। और sp3 के ये दो हाइड्रोजन ही वो प्लेन में नहीं है, एक बिहाइंड द प्लेन है और एक अबाउ द प्लेन है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। मतलब जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, वही जो बॉन्ड रोटेट होता है, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाता है, कॉन्जुगेशन, वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कॉन्जुगेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं इन द एंटायर सिस्टम। वही बोला, बॉन्ड एक दूसरे तरफ जाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बेंजीन रिंग देखी है, बेंजीन रिंग में क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? इसको कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि कैसा स्ट्रक्चर देगा? ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देगा। ये स्ट्रक्चर कैसे आया? जैसे ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा? यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ? यहाँ शिफ्ट हुआ। ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। तो हमें क्या ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे मतलब डॉटेड लाइन से भी शो किया जाता है। इसमें इसमें क्या होता है? मेन इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं इन द एंटायर सिस्टम। अब आप कहेंगे कि मैम बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे, बाकी जगह क्यों नहीं हो पाते? ठीक है, और क्या कंडीशंस होती है इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होने की? तो उसमें कंडीशन क्या होती है? जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला जो P है ये प्लस 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 पिंक कलर का है और बाकी क्या है? ये ब्लू कलर के। ठीक है, ये क्या है? एक p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? जैसे कि ये वाला होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और एक ये वाला होता है जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये सारे जो p ऑर्बिटल है वो कौन सी एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो ये क्या सभी एक प्लेन में है।
तो इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। जैसे सबसे पहले हम ब्लैक पेन से देखते हैं, जैसे कि इसमें डीलोकलाइजेशन हुआ, सॉरी ये बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, प्लस प्लस करके नहीं होता है, प्लस माइनस करके बॉन्ड बनता है। हम यहाँ पर सपोज देखिए प्लस सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है ये। ठीक है, अब ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये डीलोकलाइज होके कहाँ जाएंगे, जैसे ये डीलोकलाइज होके यहाँ यहाँ जाएंगे। ठीक है, ये डीलोकलाइज होके यहाँ जाएंगे। ठीक है, ये डीलोकलाइज होके यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर अब कैसा क्या बनेगा, ग्रीन पेन से देखते हैं। तो अब बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वो वाली ब्लैक वाली बॉन्डिंग हट जाएगी। अब क्या हो जाएगी, ये जो ग्रीन कलर की बॉन्डिंग है, ये इस टाइप से बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये क्या पाई बॉन्ड क्या होगा, डीलोकलाइज हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे क्या होना चाहिए, एरोमेटिक जो भी कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और उसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड बी साइक्लिक कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ देखिए ये साइक्लिक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और ये क्या साइक्लिक है, और ये भी क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, अब इन तीनों स्ट्रक्चर में से एरोमेटिक स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये देखते हैं। ठीक है, अभी हमने दो चीजें देखी, एक तो पहले प्लेन में होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या देखी, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहना चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है, ये यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा, तो डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है। ठीक है, बट ये साइक्लिक नहीं है। अब ये क्या है, साइक्लिक नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब ये दूसरा देखिए, अब ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, बट इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। डीलोकलाइजेशन के लिए पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी साइक्लिक नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, ये साइक्लिक है, ये सिंगल ये वाला क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, ये साइक्लिक है, इसमें डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। और ये बेंजीन हमने देखा है कि बेंजीन के सारे एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक प्लेन में होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल प्लेन में, इसलिए यह क्या है, एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, हकल रूल। हकल रूल तो आपने पढ़ा है। ठीक है, हकल रूल की मेन एप्लीकेशन क्या होती है, मतलब मेन पॉइंट क्या होता है, ये 4n+2 रूल फॉलो करता है। क्या है, 4n+2 रूल फॉलो करता है, और इसमें n क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 है, जीरो से लगाकर जहां तक भी नंबर जाते हैं वहां तक उसको हम n की जगह पे ले सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको यदि हम शॉर्ट लैंग्वेज में देखें, चलो शॉर्ट वाला मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल वाला देखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हकल रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ओड क्या होता है, ओड, ओड मीन्स क्या होता है, 1 3 एंड 5, ये जो है वो क्या है, ओड नंबर है। ये इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, जब हमारे पास जब हमारे पास ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, चलो ये वाली चीजें को हम शॉर्ट वाली जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो थोड़ा सा बताते, पहले मैं पूरा डिटेल में बता देती हूँ। क्या होता है कि 4n+2, यदि n की जगह पे हमने क्या रखा, 0 रखा, जैसे 4 है इंटू 0+2, क्या रिजल्ट आया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रूल्स के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं कि क्या, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, 4 × 1 + 2
क्या आया, 4 1 जा 4 और प्लस 2 कितने हुआ 6, ये क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही 4 इंटू 2 प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8 प्लस 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हुआ 10। अब यहाँ देख रहे हैं ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने आ रहे हैं, ये कितने आ रहे हैं, ये ओड आ रहे हैं, ये सॉरी इवन आ रहे हैं, इवन। ठीक है, अब ये एक चीज देखिए शॉर्ट ट्रिक वाली, जो दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या होता है एक बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं एक बॉन्ड। ठीक है, यदि हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जिसमें जैसे क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन आए और उसमें देखना है तो हम इतना काउंट करेंगे नहीं। तो यदि कोई स्ट्रक्चर आया है, कोई स्ट्रक्चर आया है, जैसे ये सपोज ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आया है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे, कितने हैं 1 2 3। वैसे काउंट क्या किया जाता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है पाई इलेक्ट्रॉन है। और पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, ये तो 3 है। ठीक है, और 3 क्या होता है ओड होता है, यदि 3 ओड है, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है एरोमेटिक कंपाउंड। पहली वाली चीजें फॉलो होना चाहिए, ठीक है, प्लेन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और ये इसके ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका हकल रूल। जनरली आप किसी को पता नहीं हो तो आपको बता देते हैं, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, इसमें ये 1 2 3 और ये चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो ऊपर वाला जो बॉन्ड है उसी के इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं। ठीक है, हकल रूल में। अभी हम क्या देखेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, अभी क्या है ना एग्जांपल्स में देने वाली हूँ आपको, सोच रही हूँ कि जैसे आयंस होते हैं ना, केटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, उसके एग्जांपल देती हूँ। चलो इसी पेज पे दे देती हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ये बॉन्ड समझ लो एक सिंगल, ये डबल बॉन्ड ही है ना, इसके ऊपर क्या लगा है पॉजिटिव चार्ज लगा है। ठीक है, अब बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, सोचो। अब इसमें ये क्या है एरोमेटिक है। अभी आप बोलोगे कैसे एरोमेटिक है, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये ऊपर वाला क्या है पाई बॉन्ड है। ठीक है, और उसमें एक प्लस चार्ज लगा है, एक पाई बॉन्ड है और एक प्लस चार्ज लगा है। पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस चार्ज लगा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वहां पर डेफिशिएंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या हुआ एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल तो बेंजीन का देख ही लिया हमने जो एरोमेटिक है। नेक्स्ट और देखते हैं हम, जैसे ये वाला है, इसमें हम 2 बॉन्ड पाई डाल देते हैं और ये माइनस साइन है। ठीक है, ये माइनस साइन है। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो मैं डायरेक्ट माउस से स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने, आप बोलोगे मैडम 2 ही है, जब हमने यहाँ प्लस नहीं काउंट किया तो माइनस क्यों काउंट करें। बट ऐसा नहीं है, क्या होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है ना माइन, ठीक है, वो क्या होते हैं उसके उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या हुआ 1 बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी हम एक पाई बॉन्ड में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है,
6 इलेक्ट्रॉन है और कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन और टोटल कितने बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। तो ये क्या हुआ बताओ? ये है ओड। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, जिससे कि यही वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं, है ना। ये समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये बताती हूँ आपको। जैसे कि ये हमने एक पेंटा रिंग बनाई है, ये हुआ। ये जितने भी कॉर्नर है यहाँ सब हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक है, सिंगल हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है? डबल हाइड्रोजन लगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि कोई बेस है, क्या कौन सा बेस ले ले? NaH ले लेते हैं। NaH एक बेस है। अब क्या होगा, जो बेस है वो क्या होगा, प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है एज H प्लस कहाँ हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा? ये जो निकलता है एज ए प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन निकलता, बाकी अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देता है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या बचेगा, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ एक H लगाया हुआ है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर सिमिलर है। अब समझ में आया नेगेटिव चार्ज कैसे आया? और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गया ना, तो जो छोड़ गया उनको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी क्या है ना, जो नेक्स्ट और 3 पॉइंट है, एक ये 2 और है। ये जब हम मास्टर डिग्रीज वगैरह करते हैं उसमें हम बहुत आसानी से बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं। अभी आपको हम शॉर्ट में पढ़ाएंगे ताकि आप इसी पर रिमाइंड कर सके और अपने एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स निकलना, कोई चीज माइनस हो रही, कोई किसी चीज की कमी हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मीन्स क्या हुआ, किसी चीज का जोड़ना, ठीक है। आप बस इतना याद रखो कि एक में सब्स्टिट्यूशन मीन्स से निकलना होता है और एडिशन मीन्स से जुड़ना होता है। हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो इसको छोड़ो, यहाँ बनाते हैं फिर से। आज पेन काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। ये क्या है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी हमने रिएक्शन करवाई। हम अभी क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम मेन पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। जैसे Br2 है तो Br2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। Br2 को अब ऐसे भी, इसको हम डिटेल्स में और अभी पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। अभी देखिए Br2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ ना, ये जो Br है ना, ब्रोमीन है ना, ये क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड हो रहा है सिग्मा स्टार में, ठीक है। सिग्मा स्टार में मतलब जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, नया बॉन्ड बनता है, तो जैसे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, गामा बॉन्ड ब्रेक हुआ, गामा भी आता है जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब गामा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जनरली कहीं भी जाता है, नॉन बॉन्डिंग में जाता है या फिर सिग्मा स्टार पाई स्टार में जाता है। कहीं भी जाता है, नॉन बॉन्डिंग में जाता है या सिग्मा स्टार और पाई स्टार में जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के ये सिग्मा स्टार में गया है। अब ये ज्यादा हाई लेवल का हो गया, थोड़ा वापस नीचे आते हैं। तो ये वाला क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ और यहाँ पर
बोरिन के पास शिफ्ट हुआ, ठीक है। और ये वाला क्या हुआ, ये वाला ब्रोमीन क्या हुआ कि Br+ के रूप में बाहर चले गया। क्या हुआ, बाहर चले गया। अब ये जो है, अब वो क्या करेगा, जैसे ये वाला हाइड्रोजन एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बचेगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो उसमें से क्या होगा कि 3 हाइड्रोजन तो एजिटिस रहेंगे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन एजिटिस रहेंगे। और ये जो बोरिन है, ये जो ब्रोमीन है, ये वाला जो ब्रोमीन है, ये क्या होगा, इसके साथ में ऐसा ब्रिज बना लेगा, ब्रिज के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या उसमें ऐड हो गया, क्या हो गया, जुड़ गया, जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती जुड़ गया। वो तो अच्छे खासे भले थे, बैठे थे आराम से चारों हाइड्रोजन, एक को भगा दिया, धक्का मार दिया, एक को धक्का मार दिया और खुद वहां जाके एडजस्ट हो गया। अब उस वो थोड़ा सा हेल्दी है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है ना, और ब्रोमीन का बड़ा होता है। आप सोचो क्लास में यदि आप दुबले पतले लड़के ने बाहर चले गया और उसकी जगह पे एक हेल्दी सा लड़का अंदर आ गया, तो उसको बैठते बनेगा ना, वो तो बस सिकुड़ के बैठेगा ना, एक घुटना उसके ऊपर, एक घुटना उसके ऊपर, ऐसे करके बैठेगा, तो ये भी बैठ गया ऐसा। ऐसा नहीं होता है, समझने के लिए देखो वैसे ही बैठा है, समझने के लिए, रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये ब्रोमीन भी बोलेगा, ये क्या बोलेगा कि यार मेरे को भी, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये क्या बोलेगा कि नहीं यार मुझे भी ऐड होना है, तो ये भी क्या करेगा, ऐड होने जाएगा। जब ये जाएगा ऐड होने के लिए, तो ये ब्रोमीन क्या होगा, एक और हाइड्रोजन है ना, ये ब्रोमीन क्या करेगा, ये ब्रोमीन क्या करेगा, क्या करेगा और क्या करेगा, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्या पर, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही थी ना, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बैठा है ना, मोटा बच्चा आया हुआ बीच में बैठ गया, दो लड़कों के बीच में, तो ये क्या हुआ, ब्रोमीन इसमें ऐड हो गया। अब ये बोले कि मेरे को भी बैठना है, क्या बोले, मेरे को भी बैठना है। अब ये तो पहले से कंजेस्टेड होके बैठा है, तो ये तो यहाँ पर बिठाने से रहा, इधर बिठाने से तो मना कर गया कि नहीं बिठाऊंगा। तो क्या हुआ, स्टोरी सुन के आप याद रखना है ना, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट के ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट मत सोचो, स्टोरी देखिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि थोड़ा सा इसने एडजस्टमेंट किया, इसने क्या किया, एडजस्टमेंट किया, इसको अपनी तरफ ले लिया, ये इसने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया और ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है। यहाँ ये फर्स्ट स्टेप हुई, सेकंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप में यहाँ जोड़ लो बी आर को, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, हम देखते हैं, सॉरी, यहाँ देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ठीक है। और ये रेड कलर का हम ब्रोमीन का बना देते हैं, हमको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो गया और एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गया। अब ये रिएक्शंस कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये रिएक्शंस काय में होती है, ओलिफिन और एल्केन्स में होती है। ओलिफिन एल्केन्स एक ही होता है, ठीक है, ओलिफिन और एल्कीन्स सेम है ना, ओलिफिन एल्किन सिस्टम में की ये प्रॉपर्टीज होती है एडिशन वाली, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये तो वो था, अब क्या करता है, साइक्लिक वाला लेते थे। आप बोलोगे कि मैम एरोमेटिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि वो साइक्लिक होनी चाहिए, मतलब थर्ड नंबर की, और आपने एग्जांपल कौन सा दे दिया, लीनियर वाला एग्जांपल दे दिया, तो अब ऐसे थोड़ी ना होगा, तो हम साइक्लिक वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। जबरदस्ती कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा सिखा रहे हैं, ठीक है। ये बेंजीन है, ये बी आर है, Br2 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या होगा कि ये जो बेंजीन है, मतलब ये ऊपर वाली जो रिएक्शन हुई है ऐसे कैसे यहाँ पर भी होगा, और क्या, यहाँ पर भी सेम ऐसी कैसी होगी। और क्या होगा कि आप बोलोगे कि मैम अब क्या होगा कि यहाँ पर ये Br और यहाँ पर भी Br ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट ये सब नहीं होता, यह दोनों नॉन एरोमेटिक है,
ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये दोनों रिएक्शंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है ये भी बता देती हूँ मैं। ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि एरोमेटिसिटी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। और एरोमेटिक बेंजीन अपने बॉन्ड ब्रेक करके नॉन एरोमेटिक तो बनाएगा नहीं। अब ये ज्यादा स्टेबल है ना, अब इसके अपने बॉन्ड क्यों ब्रेक करेगा? यदि बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये रिएक्शन तो होती है, ये वाली रिएक्शन तो पॉसिबल है, बट ये रिएक्शन ही नहीं है। जब एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, जो बेंजीन होता है, बहुत स्टेबल होता है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब मैं स्टेबल हूँ, ठीक है, तो मैं अपने बॉन्ड क्यों ब्रेक करूंगी? जब बेंजीन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, बेंजीन बोल रहा है कि मैं स्टेबल हूँ, तो मैं अपना बॉन्ड क्यों ब्रेक करूँ? ठीक है, तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो बेंजीन में कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती है ना। अब एडिशन रिएक्शन तो आपने देख ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मेन पॉइंट पे आएंगे। अब ऐसा मत बोलना कि मैडम ने एडिशन की जबरदस्ती में पढ़ा दी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप बेंजीन में भी एडिशन रिएक्शन करवा देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है एक एटम को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा एटम को आना। मतलब एक एटम है कोई सा, जैसे माना कि हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी हम ब्रोमीन यूज कर रहे थे, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा एटम क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम को हटा के वहां पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। इसी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट मीन्स एक के बदले दूसरा। भाई आज सपोज आज मैं नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ाना चाह रही, तो मेरा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना। जैसे मेरा पेन खराब हो गया, आज मेरा पेन नहीं चल रहा है, तो दूसरा सब्स्टिट्यूट था मेरे पास, माउस। माउस से पढ़ा रही है, पढ़ाना थोड़ी बंद किया है क्या? माउस से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी हम क्या कर देंगे? सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। अब यहाँ पर बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब खुद से कुछ नहीं समझते। ये वाला बेंजीन हम जनरली बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या हाइड्रोजन भी लगा देंगे। ये जो खाली कोने है ना, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन है। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन को भी लगा देते हैं। केमिस्ट्री ऐसे नहीं आती, और एरोमेटिसिटी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। अब ये क्या हुआ? हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमने क्या किया कि ब्रोमीन जोड़ा है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे। अब बोलोगे मैडम अभी एडिशन में लगाया था, अभी एडिशन में करवाई थी, जब तो हुई नहीं, तो अब कहाँ से हो जाएगी? ऐसे ही बोलोगे ना। तो बेटा इसमें हम डायरेक्ट ब्रोमीन की रिएक्शन नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पर लेविस बेस डालेंगे। क्या करेंगे? लेविस बेस। क्या है लेविस बेस? FeCl3, FeCl3, ये एक लेविस बेस है जो रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये वाला है बॉन्ड, ये डिलोकेलाइज होकर यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस चार्ज लाएगा, ठीक है। ये माइनस चार्ज लाएगा, तो ये हाइड्रोजन को दिक्कत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो दिक्कत तो होगी ना। तो ये क्या करेगा कि पहले तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि इसको रिप्लेस करेगा। कौन करेगा? ये ब्रोमीन करेगा। इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? ब्रोमीन करेगा रिप्लेस करने की कोशिश। तो क्या हो जाएगा? अब मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ। अब क्या होगा कि जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर बचा है ना, ये बॉन्ड तो निकल गया है, यहाँ माइनस आ गया है, ये वाला ब्रोमीन यहाँ चले गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन तो पहले से ही है, यहाँ पर सभी जगह है हाइड्रोजन, सभी जगह है, और यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी हाइड्रोजन को एडजस्टमेंट करते नहीं बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन बोलेगा मुझे नहीं रहना ब्रोमीन तेरे साथ, मैं तो जा रहा हूँ अपने
डबल बॉन्ड के पास, तो मुझे रिप्लेस कर दे। ठीक है, इसकी आगे वाली स्टेप में क्या होगा कि जो ब्रोमीन बेंजीन है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, ये ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को इस ब्रोमीन ने रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्या, ब्रोमीन ने, मतलब ब्रोमीन क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एरोमेटिक में पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें एक नोट भी याद कर लेना, नोट करना और नोट भी करना, सभी जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जितने भी, ये तो याद रखना पड़ेगा, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसमें सभी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, पॉसिबल है, होती है, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। क्या नहीं होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अभी हमने क्या 5 पॉइंट देख लिए एरोमेटिसिटी क्या है। अब ये थोड़ा और ज्यादा हाई लेवल का है, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है। अब आपके पास दो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे या दो चीजें हो जाएगी, उनके बीच में कंपेयर करना है, कि क्वेश्चन आते हैं ना, ऑप्शन आते हैं, इन चारों में से सबसे हाई स्टेबल कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो साइक्लिक होते हैं जिसमें डीलोकलाइजेशन होता है वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे मैम स्टार्टिंग में हमने इस टाइप का देखा था, इस टाइप की देखी थी, यहाँ जैसे डबल बॉन्ड लगा था, ये भी डबल बॉन्ड लगा था, ये भी डबल बॉन्ड लगा था, ये भी तो स्टेबल होता है। ठीक है, अभी हम एरोमेटिक सिटी से परे जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन दोनों में हो रहा है, तो स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला जो स्टेबल होगा इन दोनों के कंपेयर में। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये एरोमेटिसिटी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिसिटी शो करता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा लेकिन लेस स्टेबल होगा। तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड तो हो गया। ठीक है, अभी हम है ना एक चीज, अब जो रिंग वाले होते हैं, साइक्लिक रिंग वाले होते हैं, जैसे कि और भी एग्जांपल है जैसे बेंजीन के अलावा, जैसे कि ये वाला भी है एक एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स है। देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है ना, ये इधर से इधर जा रहा है, सॉरी इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, हो रहा है ना, बेंजीन भी है। तो इन दोनों में से स्टेबलाइज कैसे क्या देंगे, ये रूल होता है फोर्स टू रूल, है ना, इसका नाम याद नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आपके लेवल का नहीं है। बट अब हम इस लेवल तक आ गए, हम मतलब आगे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, हाई स्टडी वाला भी पढ़ लेते हैं, इसी लेवल का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक है, एमओटी सबने पढ़ी है। ठीक है, एमओटी हम देखते हैं, जिसकी इसके इसके लेवल बना देते हैं। ठीक है, और इसके ये वाली जो लाइन है, चलो यहाँ बना देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये वाला पीछे वाला एग्जांपल यहाँ देते हैं, स्लाइड पीछे नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। ये क्या हुआ, बेंजीन है, इसके हमने लेवल बनाए। ठीक है, ये लेवल बनाए, इसके बीच में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये वाले क्या है, सभी स्टार वाले हैं, एमओटी में ना सिग्मा स्टार पाई स्टार, और ये क्या है, विदाउट सिग्मा और पाई है। ठीक है, अभी क्या होता है कि बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या होता है, ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, फुलफिल होता है, क्या होता है, फुलफिल होता है ना। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, जितने भी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है फुलफिल होते हैं, इसलिए यह हाईली स्टेबल है। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल और देखा था हमने, ये वाला,
ये भी तो साइक्लिक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे, इसे क्या करेंगे हम, इसे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, इसमें भी हम वही करते हैं। ठीक है, तो ये दो क्या है, अनपेयर है, ये क्या है, अनपेयर है। ठीक है, इसलिए ये लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, लेस स्टेबल। और बाकी वो क्या है, पेयर, ऊपर वाले क्या है, पेयर है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला भी तो देखना है। नहीं तो हमारे पास स्लाइड और फिर से ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक रिंग करंट। ठीक है, ये जनरली है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम सुना, स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, अभी क्या है ना, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, सभी की जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया यहाँ पर, ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। मैग्नेटिक फील्ड को बीओ से डिनोनेट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला हम ऐसे देखेंगे, ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से देखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं क्या करूं, चलो ये देखते हैं। सपोज करो ये वाला सबसे ऊपर वाला एरिया है, ये यहाँ ऐसा करते हैं ना, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर सब पूरा सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अभी हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक ये डबल बॉन्ड है। अब जो बॉन्ड ड्रॉ कर रही ना, ये बॉन्ड कंसीडर करना है ना, बाकी सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब लगती है, मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो इस टाइप से, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से जाता है, मतलब ये पूरा सर्कल जाता है, और उसके बाद में ये ऐसे आता है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाले हैं हाइड्रोजन, ये वाले और ये वाले, ये जो हाइड्रोजन बाहर वाले हैं, ये क्या होगा, ये डीसिल्डिंग रीजन में है। जो बाहर वाले हैं वो डीसिल्डिंग रीजन में है, और यदि अभी तो यहाँ अंदर है नहीं, कभी कभी यहाँ क्या होता है, अंदर जैसे डबल बॉन्ड हटा दिए जाते हैं, ये डबल बॉन्ड हटा दे तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अंदर वाले हाइड्रोजन रहेंगे वो क्या होगा, वो इनर वाले होंगे या आउटर वाले। तो ये आउटर वाले होते हैं, वो क्या होता है, डीसेल्डिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं, डीसेल्डिंग। ये हमें शो, और अंदर वाले क्या होते हैं, वो सील्डिंग शो करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें होती है ऐसी जो आपको काम आती है। ये वाला तो आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल छूट ही जा रहा था, सोचा कि आपको एक बता दे कि ऐसे भी होता है ना। आपका लेवल अब बढ़ते जा रहा है, तो इन फ्यूचर ये बहुत टाइम लगेगा लेकिन आ सकता है। तो इसलिए आप इसको देखिएगा कि आउटर प्रोटॉन होते हैं वो डिसिल्डेड होते हैं, और इनर प्रोटॉन होते हैं वो सिल्डेड होते हैं, है ना। जो केमिकल सिल्डिंग वैल्यू सुने, केमिकल सिल्डिंग वैल्यू होती है ना। तो जो क्या होता है, देखो बता देती है, ये आउटर है, ये आउटर है, ये क्या है, डिसिल्डेड है, ये इनर है, ये क्या है, सिल्डेड है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, केमिकल सिल्ड देखते हैं। केमिकल सिल्ड की जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो सिल्डेड में ज्यादा होती है और डिसिल्डेड सिल्डेड में कम होती है, डिसिल्डेड में ज्यादा होती है। ठीक है ना। और ये जो इसकी जगह और भी कुछ हो, है ना, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा कि ये जो है, जैसे जैसे मूव होंगे होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो गया, मतलब क्या, जैसे जैसे प्रोटॉन मूव होंगे, क्या मूव होंगे, प्रोटॉन मूव होंगे, तो वैसे वैसे सिल्डेड होते जाते हैं, है ना।
और केमिकल सिल्ट की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये क्या है, सिल्टेट क्या होंगे और केमिकल सिल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी, है ना। यदि सपोज यहाँ पर इस सपोज करें कि ये हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 2 पॉइंट, मतलब प्रोटॉन की वैल्यू के 2.63 है, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1.55 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी 0.70 हो जाएगी। मतलब एक एग्जाम्पल दिया वैसे हम, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगी, जैसे से ये क्या होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। कब कम हो रही है, जब ये सिल्टेड हो रहा है, ये सिल्टेड है और ये डिसिल्टेड कंडीशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस वगैरह आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप उनके सॉल्व करिए। यदि आपको सॉल्व नहीं बनता है तो आप मुझे फिर मैसेज करिए, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से वो क्वेश्चन बता देंगे और आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।